हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को विश यू ए वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। आई होप इस साल आपकी नौकरी लग जाए और इंक्लूडिंग मी, मेरी भी भगवान सुन ले, भोलेनाथ मेरी भी नौकरी लगवा दे। तो ये जो वीडियो है गाइस, आज से मैं क्या इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इंग्लिश की कैसे हमें मॉक अटेम्प्ट करने हैं। तो इंग्लिश के लिए स्पेशली जो 20 मिनट में हमको 25 प्लस, या फिर जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो उनको 15 प्लस, टू बी ऑन ए सेफ साइड। तो कैसे हमें उतने नंबर लाने हैं, उसके लिए है ये सीरीज़। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मॉक जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं उसको एनालाइज करते हुए बताऊंगा आपको। मतलब लाइव मॉक अटेम्प्ट नहीं करूंगा मैं। क्या सोच के मैंने कोई आंसर या कोई ऑप्शन टिक किया है, उसके पीछे क्या रीज़न था, क्या ग्रामर का रूल था, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ताकि आप ये सीखें। तो जब आप मॉक दें या एग्ज़ाम दें तो आप भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, है ना। और वीडियो के एंड में मैं कुछ एडिटोरियल उठाऊंगा, उसमें से कुछ ग्रामर के रूल्स आपको रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको एक वो भी बना रहे कि ग्रामर भी इम्पोर्टेंट है और एडिटोरियल की पढ़ाई भी हो जाएगी आपकी, है ना। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं। कौन सा मॉक लें? ओबी का ले लेते हैं। ओबी का IBPS PO। हाँ चलो, पहला ले लेते हैं। पता नहीं क्या स्कोर आया था, अभी तो याद भी नहीं है। ठीक है, जो भी था। 24 किए। अच्छा, ये तो रीजनिंग है, इंग्लिश ऊपर है। 24 किए थे, 4 गलत हो गए थे, 20 आ गए थे, है ना। तो 19 स्कोर आया था मेरा, और परसेंटाइल 92.1 थी, है ना। हाँ, तो इसको ही हम शुरू करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसे हमें क्या सोचते हुए करना है इंग्लिश का मॉक। ठीक है, तो पहले तो आरसी था। तो जब आप एग्ज़ाम दें या मॉक दें तो आरसी को बाद में रखिए, क्योंकि पैराग्राफ होता है और पढ़ना होता है, उसमें टाइम लगता है, प्लस समझना भी होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या होता है, इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल लाइनर होते हैं। तो विद इन 50 सेकेंड 40 सेकेंड आप उसको पहले अटैम्प्ट कर लीजिए, ताकि आपका एक सेफ स्कोर बन जाए। बाद में जब समय मिले तब आप आरसी के ऊपर जाइए, है ना। तो इसको कहाँ तक है आरसी, देखते हैं। हाँ ठीक है। अब ये कितने 8 क्वेश्चन थे आरसी के। फिर आया 9th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें ये हमेशा ये बोलते हैं कि आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को, जिसमें ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट वाइज दोनों ही सही बैठना चाहिए सेंटेंस, है ना। लिंक होना चाहिए दोनों सेंटेंस, ग्रामर के हिसाब से भी सही बैठे और जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी सही बैठे। यानी ऐसा नहीं हो जैसे पहला जो कॉलम है वो उसमें कोई स्पेस की बात करी है, तो दूसरा जो है मेरीन या नेवी की बात कर ली। ऐसा नहीं कनेक्ट करना है, हमें कॉन्टेक्स्ट भी मैच करना है। अगर पहले में कोई स्पेस की बात करी है तो सेकंड कॉलम में इसरो या नासा, उस टाइप का कुछ रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो देखो मैं बताता हूँ। द इनकैंडेसेंट ओवरहेड लाइट एंड द कंफर्ट टू विच दे आर अकस्टम्ड, ये मैच नहीं हो रहा है ना। ओवरहेड लाइट टू योर रूटीन, टू योर लोअर योर स्ट्रेस लेवल, तो ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है ना। एक लाइट की बात हुई है। ये जो बल्ब होता है इसको हम नॉर्मल बल्ब बोलते हैं, इनकैंसेंटेंट बल्ब, जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे ना, जिसमें अंदर फिलामेंट होता था टंगस्टन का, उस बल्ब को हम ये बोलते हैं। तो वो बल्ब की बात हुई है, तो यहाँ स्ट्रेस लेवल से तो कनेक्ट होगा नहीं। फिर आप देखिए तीसरा, ओवरहेड लाइट आइडियली इन ए वे दैट लीव्स देम मोर क्यूरियस एंड लेस ससेप्टिबल टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल भी कॉन्टेक्स्ट वाइज मैच नहीं कर रहा है, यानी ए के साथ कुछ आप मैच नहीं कर सकते। तो ए के साथ आप हटा दीजिए, तो ये ऑप्शन हट गया। अब बी चेक करिए। थिंक अबाउट वॉट यू कैन ऐड एंड द कंफर्ट टू विच दे आर accustomed, ये नहीं बैठेगा। वॉट यू कैन ऐड टू योर रूटीन टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल, हाँ तो ये सही बैठ रहा है। देखो, थिंक अबाउट वॉट यू कैन ऐड टू एक फ्रेज होता है कि क्या हम इसमें ऐड करें, तो हम बोलते हैं ऐड टू। तो ऐड टू योर रूटीन टू लोअर योर स्ट्रेस लेवल, इसका मतलब है कि आप सोचिए कि आप अपनी रूटीन में क्या ऐड कर सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो। तो BE ऑफ कोर्स एक मैचिंग बन रही है। फिर आप चेक करो ऑप्शन में BE अकेला अगर कहीं है तो आप
टिक कर लो। अब बी के साथ सी एफ है तो आप चेक मत करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप सी एफ भी चेक कर लो, क्योंकि बी ई और कहीं भी नहीं है ना, और बी मैच कर गया है, मतलब ये आंसर होना ही है आपका। लेकिन ऑन ए सेफ साइड हम सी एफ भी चेक कर लेंगे। देयर आर टूल्स एंड टिप्स टू कम्युनिकेट कामली एंड रिस्पेक्टिव, क्या है, कामली एंड respectfully, ideally in a way that leaves them more curious and less susceptible to misinformation। ठीक है, टूल्स हैं, टिप्स हैं, किसके लिए? टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए। और आगे देखो सेंटेंस में एफ में मिस इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है ना, ताकि हमें जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो कम मिले। तो देयर आर टूल्स टू कम्युनिकेट कामली सो दैट दे आर लेस ससेप्टिबल टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्स्ट वाइज भी मैच कर रहा है। तो आपको ऐसे ये करना था, ठीक है। सेम इसका भी यही है। अब मैं सारे करके नहीं बता रहा, एक बता दिया मैंने, ये भी बता देता हूँ चलो। ही डाइड बट हिज आफ्टर लाइफ हैज़ बीन, जस्ट अ सेक गाइस, he died but his afterlife has been immortalized in our collective memory where it is equally important to be aware। ये देखो कॉन्टेक्स्ट वाइज नहीं जा रहा सही। immortalized in our collective memory the mental scars of the coronavirus will stay, ये भी नहीं मैच कर रहा। collective memory it is easy to cite lack of time, ये भी नहीं बैठ रहा। अब when it comes, सेकेंड वाला, when it comes to pursuing life goals, when से शुरू हुआ फिर where से कनेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। when it comes to pursuing life goals the mental scar of the coronavirus, लाइफ गोल की बात हुई है तो कोरोना वायरस नहीं होगा। when it comes to pursuing the life goals it is easy to cite lack of time as reason to not get started। हाँ ये हो रहा है, बी एफ हो रहा है, बी एफ है, हाँ ये बीच बीच में क्या हो रहा है, बी एफ हो रहा है। देखो when it comes to pursuing life goals, यानी जब बात आती है हमारे गोल को फुलफिल करने की, तो ये बहुत इजी है। इट इज़ ईजी टू साइट, साइट यानी बोलना। इट इज़ ईजी टू स्पीक लैक ऑफ टाइम एज ए रीज़न टू नॉट गेट स्टार्टेड। मतलब इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये है कि जब हम लाइफ को अचीव करने की बात करते हैं, कोई गोल को अचीव करने की बात करते हैं, तो ये बहुत इजी होता है बोलना कि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हमने शुरुआत ही नहीं करी, है ना। तो ये है, तो ये कनेक्ट कर रहा है, तो बी एफ है इसमें, ठीक है। सेम ये मेरे से गलत हुआ है, इसमें ए ही तो मैंने टिक किया है, लेकिन बी डी भी था, तो मैंने दूसरा भी चेक नहीं किया था, इसलिए शायद ये गलत कर दिया मैंने। अब आता है क्लोज टेस्ट ना। क्लोज टेस्ट में आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन में से उस पर्टिकुलर ब्लैंक का सही अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, कई लोग बोलते हैं कि आप पूरा पहले पढ़ लीजिए क्लोज टेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि किस बारे में है ये पूरा पैसेज। लेकिन मैं कहूँगा कि आप है ना पैरा पैरा पढ़ के करिए, मतलब पूरा मत पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए हल्का हल्का और जल्दी जल्दी पढ़िए। मैं जब पढ़ता हूँ ना तो सिर्फ वर्ब और नाउन पढ़ता हूँ, एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब मैं उड़ा देता हूँ सीधा, मैं फलाना फलाना करते हुए निकलता हूँ। क्योंकि जो वर्ब्स हैं मतलब जो एडवर्ब्स हैं और जो एडजेक्टिव हैं वो बस नाउन को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। जो मेन मीनिंग आती है सेंटेंस की वो आती है आपके वर्ब से, नाउन से, है ना। तो जैसे ए की बात कर रहा है, एस पी बी वेंट डाउन मेमोरी लेन रिकलेक्टिंग हिज अर्ली डेज। कोई बंदा है जो अपने पुराने दिन याद कर रहा है एज ए बडिंग सिंगर, सिंगर है यानी एस पी बी यानी एस पी बाला सुब्रमण्यम, साउथ के जो सिंगर हैं उनकी बात हो रही है ये। तो वो याद कर रहे हैं कि जब वो शुरुआत करी थी, जब एक बडिंग सिंगर थे, बडिंग यानी शुरुआती दौर में नए नए सिंगर बने थे जब, ठीक है। तो वो याद कर रहे हैं अपने पुराने दिन। अपार्ट फ्रॉम हिज मेंटर एस पी एंड हिज डैश फ्रेंड एंड कंपोजर, अपार्ट का वर्ड यूज़ किया है, मतलब अपार्ट यानी इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम हिज मेंटर, उनके मेंटर के अलावा वो उनका एक दोस्त भी था, ऐसा इसमें बताया हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम हिज मेंटर एंड हिज डैश फ्रेंड, अब फ्रेंड कैसा होगा, एक मेंटर जो होता है वो दोस्त भी है अगर आपका, तो दोस्त बहुत खास दोस्त होगा या क्लोज फ्रेंड होगा, फो नहीं हो सकता। फो यानी एनिमी होता है, दुश्मन होता है। तो अपार्ट फ्रॉम हिज मेंटर एंड डैश फ्रेंड, तो अब आप देखिए ऑप्शन से
आउटसाइड फ्रेंड हो नहीं सकता, फ्रेंड एक नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए। आउटसाइड नहीं हो सकता कैसे भी, आउटसाइड फ्रेंड होता नहीं है। बोसम हो सकता है, बोसम यानी बहुत खास दोस्त। और एडवर्सरी हो नहीं सकता, बिट्रेयर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में क्या जा रहा है कि एक मेंटर है और उसका खास दोस्त है, तो धोखेबाज हो नहीं सकता ना, तो बोसम होना चाहिए मेरे ख्याल से। और फो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दुश्मन तो नहीं हो सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं है यहाँ पे, तो ये बोसम होना चाहिए, और बोसम है। अब आपको बोसम की मीनिंग, अगर पहली बार ये वर्ड देख रहे हो तो आप मीनिंग यहाँ पता कर लो। बोसम विच मीन्स ऑफ ए फ्रेंड वेरी क्लोज और इंटीमेट, बहुत खास दोस्त, जैसे बोलते हैं लंगोटिया यार है, तो वो है इसका मीनिंग। तो ऐसे आपको ये करना है। सेकंड है आपका, इट वॉज अनयूज्यूमिंग but greatly late talented music director Satyam helped SPVJ dash as a playback singer, helped him to become a playback singer। तो इवॉल्व ठीक है यहाँ पे, इवॉल्व यानी खुद से ही इवॉल्व हुआ, मतलब पहले 100% था टैलेंट, फिर मतलब सॉरी पहले 50% सीखा, फिर उसने 80% सीखा, फिर 100% सीख गया, तो एक इवॉल्व हुआ है, एक इंसान इवॉल्व होता है खुद से ही, तो इवॉल्व हुआ, तो ये सही है इसका मीनिंग। यहाँ पे मैंने इमर्ज कर दिया, स्लाइट ही डिफरेंस है इमर्ज और इवॉल्व में। इवॉल्व होता है यानी खुद से ही आप इवॉल्व हुए हैं, है ना, आपने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं और फिर आप इवॉल्व हुए हैं एज ए मैच्योर मैन, तो हम इवॉल्व बोलते हैं। इमर्ज होता है कोई चीज़ डूबी हुई है उसको फिर उठाया है वहाँ से, इमर्ज है ना, तो वो उठाना हुआ, जैसे सन इमर्ज्ड, तो ये बोलेंगे हम। तो इवॉल्व यहाँ पे सही बैठ रहा है, इसलिए इवॉल्व। अब यहाँ हो गया, तो ये पूरी 3 लाइन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको क्लोज टेस्ट में। फिर थर्ड, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग टू, इतना माई एक मिनट दादा, इसको मैं यहाँ नीचे करता हूँ। It was one of my favorite song. My association with Garu started with Itna Itna. The first song I have sung for him was Itna, a duet with a dash, LR ईश्वरी। एक डुएट गाया है विद LR ईश्वरी, तो ये जो नाउन है LR ईश्वरी, उसके लिए एक एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो एडजेक्टिव वर्सेटाइल है, आप देख ही सकते हो, है ना, सिंगर के लिए हम बोलते हैं वर्सेटाइल सिंगर है, तो ए। फिर डी, डी में इधर है, आई वॉज अनेबल टू मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ सत्यम गारू एंड ही शाउटेड एट मी सेइंग डैश पीपल आर कमिंग टू इंडस्ट्री। तो इसमें ही वॉज अनेबल टू मैच द एक्सपेक्टेशन, जो उन्होंने सोचा था वो एक्सपेक्टेशन से वो गा नहीं रहा था, इसलिए वो चिल्ला के, ही शाउटेड बोला है ना, ही शाउटेड एट मी सेइंग डैश पीपल आर कमिंग टू इंडस्ट्री, तो एक नेगेटिव सेंस आना चाहिए। सेइंग डैश इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट यानी नॉट फुली टैलेंटेड, है ना, नौसिखिया टाइप, तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये बैठेगा। पीपल कैसा नाउन है, जो पीपल, उसके लिए इनकम्पिटेंट एक एडजेक्टिव चाहिए, तो इनकम्पिटेंट। तो यहाँ आप सेंटेंस को पढ़ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझ के आप यहाँ पे ब्लैंक फिल करेंगे। इनकम्पिटेंट पीपल कमिंग इतना, द स्टूडियो वॉज अमिट्स ए मैंगो गार्डन, अनेबल टू बेयरिंग द इंसल्ट। अब देखो, अनेबल टू बेयरिंग द इंसल्ट गलत है, 2+V1 आना है, तो अनेबल टू बेयर द इंसल्ट, अपना जो अपमान है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो टू बेयर, तो V1, 2+V1, तो बेयर आया। फिर है लास्ट एफ वर्ड, द मूवीज प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कंसोल्ड मी, टुक मी टू सत्यम एंड प्रेज्ड हिम सेइंग दैट ही इज़ ए यंग बॉय। तो सत्यम गारू ने उसको डांटा था, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो उनको लेके गए और बोला, तो कैसे बोला होगा, तारीफ करते हुए तो बोला नहीं होगा, डांटा ही होगा, तो अप्रिशिएटेड नहीं होगा, एडमोनिश नहीं होगा, रिकनसाइन नहीं होगा, शीडेड चाइडेड बोल सकते हैं हम, डांटना होता है। तो एक बार पढ़ते हैं सेंटेंस, टुक मी टू सत्यम एंड चाइडेड हिम सेइंग दैट ही इज़ ए यंग बॉय, तो चाइडेड आएगा, चाइडेड का मतलब होता है डांटना। चाइडेड विच मीन्स स्कोल्डेड और रिब्यूक्ड, है ना, तो डांटना, तो ये हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक फ्रेज बोल्ड होगा, वो गलत है कि नहीं है वो आपको हटाना है उसमें से, और एक सही ऑप्शन चूज करना है। डिस्पाइट द रिकमेंडेशन ऑफ पीडोमीटर्स एवरीवेयर, देयर इज नथिंग साइंटिफिकली टू द
द गोल ऑफ वॉकिंग 10,000। तो गलत है, देखो पढ़ते ही समझ में आ रहा है ये साइंटिफिकली नहीं हो सकता, एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है ही नहीं, साइंटिफिक आना था, तो देर इज़ नथिंग साइंटिफिक। एक बार मैं इसको चार्जिंग में लगा दूं लैपटॉप। मैप मैप्स रेंज वाइडली इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली आए तो आगे आपको बट ऑल्सो मिलेगा। Widely in terms of not only the scale on which they are created but also the quantity and kind of informations they contain। गलत है, informations में s नहीं आएगा, ये प्लूरल में भी s नहीं लगाते हम, information एक अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम s नहीं लगाते, तो यहाँ करेक्शन तो चाहिए और s नहीं आएगा information में। तो द क्वांटिटी एंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, सिर्फ यही आएगा, तो ये करेक्ट है। Although Raghav is a very strict teacher, some students are irritated with his nature. The overall score of the class have improved considerably because of him। क्लास देखो, द ओवरऑल स्कोर ऑफ क्लास एक क्लास की बात हुई है, सिंगुलर है तो हैव गलत है, यहाँ पे हैज़ आना था। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो स्कोर ऑफ क्लास हैज़ इम्प्रूव्ड आएगा, तो हैज़ इम्प्रूव्ड सही है इसका आंसर। Among all team members, Jack contributed the most to the project, but whereas he was not credited for it। दो कंजक्शन एक साथ नहीं लगते, बट भी एक कंजक्शन है, whereas भी कंजक्शन है, तो बट ही वॉज नॉट क्रेडिटेड ज़्यादा सेंस दे रहा है। जैक कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द प्रोजेक्ट बट ही वॉज नॉट क्रेडिटेड, वेरएस की ज़रूरत नहीं है तो ये हटाओ यहाँ से, तो बट ही वॉज नॉट क्रेडिटेड फॉर इट, ये सही होगा। अब ब्लैंक्स आए, ब्लैंक्स मोस्टली फॉर्म से हो जाते हैं, ग्रामर के फॉर्म से। ऑन अगस्त 6 वाशिंगटन reported that FDA is expected to dash data supporting is expected to 2 plus V1 तो V1 स्टडिंग V1 है नहीं, रिव्यू हो सकता है, पर यूज़ हो सकता है, तो 2 और 3 सही है। मैंने पता नहीं क्यों 1 लगाया है यहाँ पे, लेकिन सही आंसर जो है ऑप्शन 2 एंड 3 V1 के फॉर्म में आ रहा है, 2 प्लस V1। तो रिव्यू यानी एक देखना, पर यूज़ भी का मीनिंग भी वही होता है, देखना कि क्या देखें हम, क्या करें, एनालाइज करें, तो रिव्यू तो 2 प्लस V1 आएगा यहाँ पे। अब है दूसरा, इन द केस ऑफ डेवलपमेंट द क्यू वॉज द न्यू पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक बाय द डिमाइस ऑफ एम्पायर, द ऑनसेट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द बर्थ ऑफ सेवरल न्यू डैश स्टेट्स। स्टेट्स एक नाउन है तो न्यू एडजेक्टिव है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ एक एडजेक्टिव लगेगा। तो कैसा एडजेक्टिव लगाएं हम, इंडिपेंडेंट स्टेट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल। रैपिडली नहीं लगा सकते, रैपिडली एक एडवर्ब है, जबकि हमें पता है यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए, तो रैपिडली नहीं लगेगा। फैसिनेशन, जिस वर्ड में शन आ जाए ना, TION, वो नाउन होता है, तो नाउन भी नहीं लगेगा यहाँ पे, तो एक ही है जो एडजेक्टिव है ऑप्शन में, 1 है जो इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है। अब है नेक्स्ट, व्हेन इट वाज रीसेंट हिस्ट्री एरिस्टोटल रोट ऑफ इट्स इतना इतना ए बुक नॉट ओनली अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड दिस एज वी वुड डैश बट ऑल्सो मोर जनरली अबाउट डैश डैश। एज वी वुड, वी प्लूरल है, वी वुड एक्सपेक्ट आएगा ना, देखो ऑप्शन में देखो एक्सपेक्ट आएगा, वर्ब जो चाहिए वो प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल वर्ब में एस और ES लास्ट में नहीं लगता, तो अंडरस्टैंड्स नहीं लगेगा। फॉर्म गलत है रियलाइज्ड का, पास्ट टेंस जा ही नहीं रहा है तो क्यों लगाएंगे हम। और जब भी मॉडल वर्ब आता है तो बेस फॉर्म लगता है वर्ब का, ED फलाना ढिमकाना नहीं लगेगा, सिंपल प्योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जब मॉडल वर्ब आ गया। और सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, तो प्लूरल वर्ब एक्सपेक्ट आएगा, तो इसलिए ऑप्शन 3। द सोशियोलॉजिस्ट जूडी सिंगर इतना टर्म द कॉइन इन द लेट विच वॉज इंस्पायर्ड स्टिमुलेटेड मोटिवेटेड एंड डैश बाय अदर, ठीक है, यहाँ पे पैरेलिज्म लगेगा। इंस्पायर्ड थर्ड फॉर्म है नहीं, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। इंस्पायर्ड ED आया लास्ट में, स्टिमुलेटेड ED आया लास्ट में, मोटिवेटेड ED आया लास्ट में, तो इनको पैरेलली मेंटेन करने के लिए एंड करके जो भी एक वर्ड लगेगा वो भी लास्ट में ED आएगा, तो इसको बोलते हैं पैरेललिज्म।
यानी पैरेलली हमको बराबर वर्ड्स के फॉर्म सही बिठाने हैं। इंस्पायर्ड, स्टिमुलेटेड, मोटिवेटेड एंड गोट्स हो नहीं सकता, इन्फ्लुएंस्ड आएगा, है ना, ईडी है ना यहाँ पे। बाकी देखो फॉर्म्स गलत हैं, राउजिंग गलत है, लोड्स भी गलत है, इन्फ्लुएंस सही बैठेगा तो पैरेललिज्म मेंटेन होगा। तो इंस्पायर्ड, स्टिमुलेटेड, मोटिवेटेड एंड इन्फ्लुएंस्ड, ईडी 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 लास्ट में, है ना, तो ये ऐसे करना है। There is going to be a different way forward in which we dash our political advocacy and scientific reasoning not on the basis of brain but the mind. In which we प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, वर्ब तो डिज़ाइंस तो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। फैब्रिकेट लग सकता है, प्रोक्लेम्स ऐसा आ गया है तो ये भी गलत है फॉर्म, तो सिर्फ टू आएगा क्योंकि यही एक प्लूरल वर्ब है फैब्रिकेट। डिज़ाइन और प्रोक्लेम्स जिसमें एस लग गया है लास्ट में, ये सिंगुलर हो गए, जबकि हमें पता है सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वी है, तो वी फैब्रिकेट आएगा, तो ऑप्शन टू। तो ये जो है आप ग्रामर के नॉलेज से कर सकते हो। एरर के थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि मैं भी कभी कभी गलती कर जाता हूँ। देखो मैंने ये वाला अटेम्प्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे डाउट रहा होगा इसमें जब मैंने अटेम्प्ट किया होगा। तो पढ़ते हैं। While the children sat in a row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो अब सेंटेंस वाइज पूरी तरह ध्यान से देखते हैं। While the children sat in row on either sides of the veranda, इधर है तो साइड ठीक है। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन कोरस, वाइल है कॉमा लगा के जोड़ा है। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो एरर कहाँ होगी इसमें? प्रेयर इन कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट, क्या चाहता है मुझसे? चेंज द कलर स्कीम तो इतना कीप द करंट बट आस्क मी अगेन इफ माई कीप द करंट एंड डोंट शो, हाँ ये लो। My grandmother sat inside. Sorry guys. My grandmother sat inside reading the scriptures. ये सेंटेंस सही है, inside reading the scriptures सही है। Of the veranda singing the alphabet, और ये भी सही है। Prayer in a chorus, my grandmother sat, ये भी ठीक है, कॉमा लगा के जोड़ा है जो while के लिए। While the children sat in row on either साइड्स में लग रहा है मुझे प्रॉब्लम, लेकिन इधर है तो सिंगुलर साइड ठीक है। साइड इन रो ऑन ईदर साइड, शायद रोज हो, ROWS हो सकता है, अभी पता नहीं इसमें क्या है, पर मुझे लग रहा है ए में एरर है, चेक करते हैं। ए में एरर है, अब एरर देख लेते हैं। In this case, use of row in the part is incorrect. The sentence says children sat on either side, each of the two sides of the veranda. So it is clear that there is more than one row. So row needs to be replaced by rows. ठीक है, प्लूरल आएगा, रोज आएगा, ठीक है, तो ये एरर है। फेसबुक इज फेसिंग द हीटिंग ओवर, तो हीटिंग ओवर देखते ही पढ़ते ही समझ में आ रहा है गलत है। हीट, फेसिंग दी हीट, टू फेस दी हीट होता है, फ्रेज होता है ये, तो उस फ्रेज को हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, जो फ्रेज है वो उसको हमको एक्सेक्ट वैसा ही यूज़ करना है। तो फेसबुक इज़ फेसिंग दी हीट ओवर इट्स, फेसिंग दी हीट मतलब होता है क्या बोलेंगे हम इसको, मतलब आलोचना सही, फेसबुक ने आलोचना सुनी है, मतलब क्रिटिसाइज़ किया है, स्कोल्ड किया है किसी को, तो फेसिंग दी हीट। एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फेस द हीट मीन्स एंड्योर सीवियर सेंश्योर और क्रिटिसिज्म, ठीक है, तो फेस द हीट एक फ्रेज है ये। द हबल कांस्टेंट कैन बी डिफाइन सिंपली, गलत है, देखो डिफाइंड आएगा, मॉडल वर्ब है तो बेस फॉर्म का वर्ब बी लगाया है, उसके बाद V3 लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हमेशा, ये रूल है, मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म का वर्ब प्लस V3 थर्ड फॉर्म, तो डिफाइंड आएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा होगा कहीं तो डिफाइंड है।
सो डिफाइंड मस्ट रिप्लेस डिफाइन, है ना, तो थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर है आपका द कंट्रीज प्रीमियर टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज। कॉलेजेस है तो आर लगा हुआ है, सही है। कॉलेजेस प्लूरल है, वर्ब भी आर आ गया। आर इंक्रीजिंग रीचिंग आउट टू देयर एल्यूमिनी इन इंडिया एंड अब्रॉड, देखो गलत है। आर रीचिंग वर्ब है, वर्ब के लिए एक एडवर्ब चाहिए, इंक्रीजिंग एडवर्ब नहीं है। इंक्रीजिंगली लगाएंगे तो एडवर्ब हो जाएगा, जो इस वर्ब को रीचिंग को मॉडिफाई करेगा। तो आर रीचिंग आउट टू देयर, तो आर इंक्रीजिंगली रीचिंग आउट। इंक्रीजिंग विच इज इनकरेक्ट, द वर्ब मस्ट क्वालिफाई द एडवर्ब। इंक्रीजिंगली, देखा इंक्रीजिंगली आया, तो ये एरर थी। ठीक है, ये इंग्लिश हो गया। तो ये एक पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कैसे एनालाइज करना है, कैसे हमें मॉक अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का स्पेशली, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी मैं देखता हूँ कितना 25 मिनट हो गए हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मैं जो एडिटोरियल के ग्रामर के रूल्स हैं वो फिर कभी बता दूंगा आपको, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 24 किए थे, 20 सही हो गए, 4 गलत हो गए, तो 19 स्कोर रहा। लेकिन परसेंटाइल देखिए आप, 92 परसेंटाइल है, तो विच इज़ वेरी गुड, आई थिंक सो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।